हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हमारे पास पेमेंट वाउचर की कुछ यहाँ पर एंट्रीज दी गई हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहली एंट्री है उसमें लिखा है कि आपने जावेद खान को पे किया दोस्तों 1500 रुपया। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कैसे आपने जावेद खान को पे किया है, क्या आपने चेक के थ्रू यहाँ पर पे किया है या फिर कैश के थ्रू आपने उसको पे किया है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर दिया गया है कि आपने जावेद खान को 1500 रुपये दिया है। तो ऐसी एंट्री जहाँ पर आपको ये नहीं लिखा होगा कि चेक के थ्रू आपने पैसा दिया है या फिर कैश के थ्रू दिया है, तो इस एंट्री में आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैश को यहाँ पर लोगे, ये कैश को ले लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि चेक के थ्रू पैसा दिया है या कैश के थ्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैश का जो लेजर है वो बना होता है, तो हम जो है यहाँ पर कैश को ले लेते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका कैश है ना, जैसे 1500 रुपये आपने जावेद खान को दिया, तो आपसे क्या गया, कैश गया ना, यानी कैश क्या हुआ, आपके पास कम हुआ। आपने उसको पैसा दिया, 1500 रुपये दिया, तो भाई आपके पास जो कैश होगा वो तो कम होगा। तो और कैश क्या आपके पास एक एसेट है, कैश क्या हमारे पास एसेट होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी एसेट जो है वो कम होता है, यानी आपके पास जो कैश है वो क्या है, घट रहा है ना। यहाँ पे आपने 1500 रुपये दे रहे हो तो आपके पास कैश मतलब एसेट है ना, कैश क्या एसेट है। तो आपके पास जो एसेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी आपके पास एसेट कम होगा वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। और जब भी आपके पास एसेट बढ़ेगा वो डेबिट साइड में आपने लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश जो है वो घट रहा है आपके पास, क्योंकि आप पे कर रहे हो 1500 रुपया, तो कैश आपके पास कम हो रहा है, यानी कि एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट कम हो रहा है यानी कि वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। और दूसरे साइड में क्या आएगा, जावेद खान। दोस्तों अगर आप किसी को पैसा पे करते हो, मान लीजिए 100 रुपये पे किया, 200 रुपये पे किया, 1000 किया, 10,000 किया, लाख किया, तो वो आप कहीं पर तो नोट करके रखते हो ना, कहीं पर रिकॉर्ड करके रखते हो कि आपने इतना पैसा दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, ये आप सारा नोट करके रखते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप जावेद खान को 1500 रुपये दे रहे हो तो एक साइड में जावेद खान आएगा और दूसरे साइड में कैश होगा। और कैश किस में जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता लग गया, कैश क्या आपके पास एसेट है और एसेट यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे जब आप 1500 रुपये दे रहे हो तो आपके पास जो कैश है वो कम हो रहा है, यानी एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनेगी, जावेद खान अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1500। और इसकी नरेशन अगर आप पास करना चाहते हो तो कर सकते हो, बीइंग पेड टू जावेद खान। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री है दोस्तों, आपने पे किया है स्टेशनरी के लिए और वेजेस के लिए। वेजेस के लिए आपने 210 रुपये दिया है और स्टेशनरी के लिए आपने 310 रुपया दिया है, यानी कि जो कैश है दोस्तों वो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर भी कम हुआ, क्योंकि आपने पे किया ना, स्टेशनरी के लिए पे किया, वेजेस के लिए आपने पे किया हुआ है। तो आपके पास कैश यानी कि जो एसेट है वो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी एसेट जो है वो कम होगा वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, और जब भी एसेट हमारे पास बढ़ेगा वो डेबिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आप स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हो, वेजेस के लिए पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कैश जो है वो कम हो रहा है, यानी कि कैश जो है क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक है। और दूसरे साइड अकाउंट क्या बनेगा, स्टेशनरी और वेजेस का। तो अलग अलग अकाउंट यहाँ पर बनेगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 300, एक लेजर तो ये बनेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 300। दूसरा यहाँ पर खाता बनेगा वेजेस का, वेजेस अकाउंट डेबिट 210 रुपये टू कैश अकाउंट क्रेडिट 510, ठीक है। और यहाँ पर अगर नरेशन पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी एंड वेजेस। फिर तीसरी यहाँ पर एंट्री है दोस्तों, सैलरी पेड टू स्टाफ।
स्टाफ को आपने दोस्तों सैलरी पे की है 94,000, यानी कि 94,000 रुपये आपने जो है स्टाफ को सैलरी पे की है। अब यहाँ पर स्टाफ का अकाउंट नहीं बनेगा दोस्तों, सैलरी का अकाउंट बनेगा कि सैलरी आपने पे की हुई है। समझ में आ रहा है? सैलरी आपने पे की है दोस्तों, कैसे पे की है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि सैलरी आपने पे की है। तो एक साइड तो कैश चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है ना कि आपने चेक के थ्रू यहाँ पर सैलरी पे की है, तो यहाँ पर एक साइड तो हमारे पास कैश आ जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों, आपने सैलरी के लिए 94,000 रुपये आप पे कर रहे हो, यानी कि कैश आपके पास कम हो रहा है। कैश यानी कि एसेट आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो जब भी हमारे पास, ये आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास एसेट कम होगा वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, जब भी एसेट बढ़ेगा वो डेबिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सैलरी के लिए पे कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास जो कैश है यानी कि जो एसेट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कैश एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, यानी कैश जो है क्रेडिट साइड चला जाएगा। दूसरे साइड क्या होगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट कैसे यहाँ पे एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 94,000 टू कैश अकाउंट 94,000। और इसका जो नरेशन अगर आप पास करना चाहते हो तो बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। फोर्थ जो एंट्री है दोस्तों वो है पेड ₹12,000 एज सैलरी, यानी सैलरी आपने पे की है 12,000 स्टाफ को, बाई चेक आपने दोस्तों सैलरी जो है वो पे की है। अब दोस्तों आपको याद यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आपके पास चेक वर्ड यूज़ होता है ना, तो चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो वो चेक कहाँ पर जाता है, बैंक में जाता है ना, बैंक में ही जमा होता है। तो जहाँ पर आपका चेक वर्ड यूज़ होगा ना, वो चेक वर्ड आपने नहीं, इसकी जगह पर मतलब चेक वर्ड ना लेते हुए यहाँ पर आपको बैंक वर्ड जो है वो यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, बैंक वर्ड यूज़ करना है। अब यहाँ पर इस एंट्री में दिया है दोस्तों कि जो आपने सैलरी पे की है स्टाफ को वो आपने चेक के थ्रू दी है, चेक के थ्रू आपने जो सैलरी है वो पे की है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बनेगी, एक तो सैलरी का खाता बनेगा, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कैश को नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एंट्री में दिया है कि भाई आपने चेक के थ्रू सैलरी पे की है, हमें यहाँ पर गिवन है दोस्तों, दिया गया है कि चेक के थ्रू आपने जो सैलरी है वो पे की है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी चेक वर्ड यूज़ आएगा, चेक वर्ड यूज़ होगा तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, बैंक वर्ड, क्योंकि चेक जो है कहाँ पर जमा होता है, बैंक में ही जमा होता है। तो चेक की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, बैंक वर्ड को यूज़ करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 12,000। ठीक है, नरेशन में आप ये सारा डाल सकते हो, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। नरेशन में क्या डाल सकते हो, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। ठीक है, तो ये कुछ एंट्री मैंने यहाँ पर ली है, बहुत आसान एंट्रीज़ हैं दोस्तों। अगर आप इस किस्म की और भी एंट्रीज चाहते हैं तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं दोस्तों। होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।